हेलो बच्चों, क्लास 7 के लिए ये एक वीडियो है और एक्सरसाइज 5.2 से टॉपिक को समझाया गया है। यहाँ पर विशेष एंगल, स्पेशल एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने दो पैरेलल लाइंस ली है, ए बी और सी डी। ए बी सी डी आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों लाइंस को कट कर रही है एक लाइन इन दोनों को कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है दिस इज ई और एफ ले लेते हैं इसको। एबीसीडी हो गया है, तो यहाँ पर ई और एफ एक लाइन ले रही है। ये विशेष लाइन जब दो लाइनों को कट करती है क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वो ट्रांसवर्सल लाइन है जो हमारे दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ये ऐसे भी हो सकती है, ये तब भी ये पैरेलल लाइन नहीं है, अनपैरेलल लाइन सही है, तो इसको भी कट करे तब भी ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। लेकिन हम स्पेशल केस ले रहे हैं। क्या केस है? पैरेलल लाइंस है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको अभी देखना नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखिए आप, तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो यहाँ पर चार एंगल बनते हैं ऊपर, 1 2 3 और 4 ये बने। इसी तरह से नीचे भी चार एंगल बनते हैं, 5 6 7 और 8। तो इस तरह से टोटल 8 एंगल्स ऊपर और नीचे बनते हैं। तो अब इन बच्चों इनमें क्या रिलेशन होता है तो वो देखते जाइए आप। तो यहाँ पर देखेंगे 1 जो है एक एंगल को छोड़ दीजिए 5 के इक्वल होता है। जो एंगल 1 है वो 5 के इक्वल होता है। इसी तरह से 2 है वो 6 के इक्वल होता है। और इसी तरह से क्रॉस कर लीजिए 3 और 7 भी इक्वल होते हैं। और लास्ट 4 और 8 भी इक्वल होते हैं। ये रिलेशन है इनमें। पैरेलल लाइन के केस में जब ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें काटती है तो ये जो एंगल बनते हैं और इस तरह से एक रिलेशन रखते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं और इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तो स्पेशल केस था। इन केस आपके पास में पैरेलल लाइंस नहीं है और इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तब भी 8 एंगल्स बनेंगे और ये फिर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, यानी दिस वन और दिस वन। यानी एक एंगल को आपको बीच में छोड़ देना है, फिर आप जंप करके स्किप करें एक एंगल और अगले एंगल पे पहुंच जाए तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से यहां से कूदें आप, इसको छोड़ दें और ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, पर ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे? पैरेलल लाइंस के केस में। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप यहां पर देखते हैं, इसी को मैं यहां पर छोटा सा यहां दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर देखेंगे आप कि एक जेड शेप बन रहा है। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जेड शेप इस तरह से बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, ये देखिए, ये जेड बन रहा है आपका, इस तरह से जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये जेड में जो एंगल्स बन रहे हैं, तो यहां पर बन रहा है आपका 3 और यहां पर बन रहा है आपका 5। तो जेड के अंदर बने हुए एंगल यानी कि आपके पास में ये भी इक्वल होते हैं, 3 और 5। इसी तरह से उल्टा जेड देखेंगे अपन, ये देखिए, ये उल्टा जेड, ये इस तरह से। तो यहां पर देखिए उल्टे जेड में क्या बन रहा है? 4 और 7। 4 और 7 यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है और 4 और 7 भी इक्वल होते हैं। और ये विशेष एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। तो पैरेलल लाइंस के केस में जब जेड शेप आकृति बनती है, जेड शेप फिगर बनता है, पैरेलल होने चाहिए, ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे और जेड जैसी शेप बने तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं, तो देखिए आप। तो बच्चों एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इस पे, और सारे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल को यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल एंगल्स, यानी सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। व्हेन वन एंगल इज गिवन, एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, यहां पर एक 70 डिग्री दिया हुआ है और बाकी हमें 7 एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। इतना आपको लिखा आता है क्वेश्चन, तो अब आप देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन 1 + 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों कैसे उसका रीजन लिखना पड़ेगा? लीनियर पेयर। यहां पर देखिए एक ही लाइन पे बने हुए एंगल का सम क्या होता है? एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इट इज लीनियर पेयर। इसका रीजन लिख देंगे और अब आप इसको उधर भेज दीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से आपका 110 डिग्री आ गया है एंगल 1। तो एंगल 1 110 डिग्री आ गया। अब आप देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। वाई? हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसी तरह से एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 70 डिग्री के, क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इस तरह से देखिए आप एंगल 3 आपका क्या निकल गया, तो यहाँ पर आपने 1 निकाला हुआ था, 110 था, तो 110 डिग्री। तो आपके पास में आंसर्स आ गए। देखिए एक एंगल निकल गया है, इसके बाद एंगल 3 निकल गया है, इसके बाद एंगल 2 निकल गया है। अब हमारे पास में 4 एंगल नीचे के रहे हैं। अब इस 4 एंगल कैसे निकालेंगे तो देखते जाइए। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने अभी अभी समझाया आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो आपका एंगल 1 निकला हुआ है, तो रीजन भी लिखते जाएंगे आप। एंगल 4 लाइन से निकालता जा रहा हूँ, 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, अब 4 की बारी है। तो 4 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है। क्यों है? रीजन जरूर लिखें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 1 की वैल्यू रख दीजिए। एंगल 1 निकला हुआ तैयार है, ये रहा 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री, ये भी आपका आंसर आ गया, यानी अब आप 4 तक पहुंच गए। अब आप एंगल 5 के बारे में सुने, तो एंगल 5 क्या है? यहाँ पर देखिए आप, एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है। ये क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि एक स्किप करना है एंगल और अगले पे पहुंच जाइए। तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर लिखेंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 70 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दें आप यहाँ पर। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिंस का निशान लगा दें यहाँ पे, इट इज कॉल्ड सिंस। ठीक है, अब आपके पास में रहा एंगल 6। एंगल 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? तो स्किप करिए यहाँ से, अगले पे पहुंच जाइए। एंगल 3 के इक्वल है। स्किप करें एक एंगल और अगले पे पहुंचे। तो ये 3 आपका निकाला हुआ है, 110 डिग्री है, ये रहा 110 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 110 डिग्री और रीजन लिखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि हमने तो अल्टरनेट एंगल का तो यूज ही नहीं किया, तो कर लीजिए आप। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 7 के है, देख लीजिए आप, जेड शेप आकृति दिख रही है आपको। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू आपके पास में 70 डिग्री है, तो ये लिखिए 70 डिग्री और रीजन लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। और इन केस कोई बच्चा अगर 7 इज इक्वल टू 70 लिख देता है और कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है तो वो भी चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक एंगल आप सिर्फ स्किप कर देते हैं तो 70 डिग्री पे पहुंचते हैं आप। एक एंगल स्किप किया तो 7 इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ये आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल लिखें तो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है सारे एंगल्स का यूज करना। मैंने लीनियर पेयर यूज किया, मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल यूज किया, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज किया, मैंने अल्टरनेट एंगल यूज किया। तो ये एक क्वेश्चन में सारा का सारा आ गया, यानी 4 in 1 है बच्चों, 4 in 1। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9th में इस क्वेश्चन से मुलाकात होगी, लेकिन इन क्वेश्चंस में अब आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं। एक रिजल्ट निकल रहा है, वो देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, स्टार रिजल्ट है। अब आप देखते हैं यहां ये एंगल और ये एंगल, यानी 2 प्लस एंगल 4 यहां पर देखते हैं, यानी पैरेलल साइड के इन एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों। इसी तरह से 3 और 7 भी इंटीरियर एंगल है, 3 और प्लस 7। अगर इनकी मैं वैल्यू रखता हूं, एंगल 2 की वैल्यू है देखिए 70 डिग्री और एंगल 4 की वैल्यू है 110 डिग्री, तो आप देखते हैं इनका सम जो है 180 डिग्री आता है। इसी तरह से एंगल 3 की वैल्यू है आपकी 110 डिग्री और एंगल 7 की वैल्यू है 70 डिग्री। तो ये रिजल्ट है बच्चों कि जब भी लाइंस, पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, क्या है? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, इनका दोनों का सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ए और बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी और एंगल डी, यानी कि सी प्लस डी भी इंटीरियर एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, और इनका भी सम क्या होता है? 180 डिग्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ये याद रखेंगे आप। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये रिजल्ट भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक्सरसाइज 5.2 मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूं आपको किस तरह से सॉल्व करनी है। मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल जो दिया है उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन किस तरह से करना है, कैसे करेंगे आप, तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दिया है स्टेट प्रॉपर्टी, ये 2 पैरेलल लाइंस दी हैं और इसको 2 ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये तो यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। पहली बात तो केवल इतना ही देखिए आप, ये पहले क्वेश्चन की तरह है जैसे मैंने आपको कराया। अब आपको रीजन बताना है कि 1 इज इक्वल टू 5 क्यों है, क्योंकि ABCD पैरेलल है इसलिए 1 इज इक्वल टू 5 होगा। क्यों होगा? दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं व्हेन AB इज पैरेलल टू CD। इसी तरह से 4 इज इक्वल टू 6 इक्वल क्यों होगा? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल इन केस ऑफ
पैरेलल लाइंस। क्लियर है? इसी तरह से इंटीरियर एंगल का सम मैंने रिजल्ट बताया था आपको 4 + 5 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। तो आप लिखें, ये पूरा लिख रखा है, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑलवेज व्हेन AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर है? अब तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है, HW लिख दिया है, ये आप करेंगे। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिगर दिया हुआ है आपको इस तरह से। अब इसमें बताना है कौन कौन से पेयर्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बता रहे हैं, कौन कौन से जो है पेयर्स अल्टरनेट एंगल्स को बता रहे हैं, और कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स के सम को बता रहे हैं, जो सम बनाता है ना। तो इस तरह से देखिए, ये एंगल जो है इंटीरियर एंगल्स है, तो इसमें देख देख के आपको बताना है। फिर भी मैंने लिख दिया है, देखिए जो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो है 4 और 8, देख लेना आप इस फिगर में, और 1 और 5 है। इसी तरह से और भी एटसेट्रा कर दिया है मैंने यहाँ पर, एटसेट्रा आप लिखेंगे, सारे लिखिए आप। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल यानी जेड शेप में देखिए आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और 5 इक्वल होंगे, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स तो ये हैं दोनों, इस तरह से आप देखेंगे 2 और 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। इंटीरियर एंगल्स है 3 और 8, और जो अल्टरनेट एंगल है वो है 2 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो बहुत सारे होते हैं, तो आप जब भी देखें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो ये देखिए, ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक पेयर मैंने लिख दिया 1 और 8। और पेयर को किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं और 1 एंगल 1 और एंगल 3, इस तरह से पेयर बना के लिखें। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, पेयर को ब्रैकेट में डाल दें। फिर देखिए क्वेश्चन थर्ड आप कर लेंगे आराम से, जो मैंने सारा समझाया है वो केवल आपको लिखना है उसको। ठीक है, थ्योरेटिकली लिखना है। ठीक, क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, ये फाइंड करना है आपको x। तो वहां तक जाने के लिए मैंने क्या किया है, ये फिगर दे रखा है, तो एंगल 1 मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। आप a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 को पहले फाइंड कर लेता हूं। तो 1 लीनियर पेयर है, 1 + 110 डिग्री से 70 डिग्री मैंने निकाल लिया, एंगल 1 आ गया। 1 और x क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से आप देखते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये 100 = x क्यों है बताइए। अब आप x = 100 क्यों है, तो यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ, बस केवल आपको रीजन लिखना है यहाँ पर। तो सोचिए, थोड़ी देर सोचिए कि x = 100 क्यों है, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिख देंगे आप रीजन यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग। बस इतना सा है बच्चों कि सारा खेल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यही है सारा इसमें खेल। अब आप ये देखिए, एंगल क्वेश्चन 5th है, तो इसमें देखिए एंगल मेरे को DGC निकालना है। DGC ये है, DGC। तो यहाँ पर ये देखते हैं ना आप, तो ये जो एंगल को मैंने y दे दिया है, यहाँ पर DGC y दे दिया है। देखिए, तो इस पे निगाह पड़ रही है आपको y, तो y 70 डिग्री के बराबर है कि नहीं। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल लाइन एक काट रही है इसको, तो 70 = y। तो देख लीजिए आप, ये हो गया। अब वापस देखिए, ये और ये पैरेलल लाइन से, या इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, और ये ले लीजिए इस तरह से पीछे इसको बढ़ा देंगे ना इस तरह से, तो ये देखिए आप, ये 70 हो गया, तो ये x क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो अगेन आपका x जो है 70 डिग्री आ गया। तो बहुत इजी है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।